नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतता चला जा रहा है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार और बॉलीवुड गैंग की सारी थ्योरी, सारी योजना, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जा रही है। वो धीरे धीरे ये बेनकाब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो सुशांत के परिवार, सुशांत के नज़दीकियों के द्वारा जो बयान दिया जा रहा है और उसमें जो कंट्राडिक्शन, जो विरोधाभास सामने आ रहा है, उससे एक बात बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ हो गई है कि सुशांत का मसला कोई आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक वेल प्लान मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। और जिस तरीके से पिछले 45 दिनों में मुंबई पुलिस अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई है, उससे ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन का जो झांसा अब तक दिया जा रहा था मुंबई में, वो अब एक्सपोज होने लगा है। और अपनी साख बचाने के लिए पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मैदान में खुद बैटिंग करने उतर आए। वो बचाव तो कर रहे हैं, लेकिन उनके आते ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला तो सवाल ये है, ये आदित्य ठाकरे क्यों चुप है? आदित्य ठाकरे अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं? इन सवालों के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे किस तरह के सवाल उठ रहे हैं और क्यों उन्हें सामने आना चाहिए। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि कई सारे और भी 3-4 नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिससे उद्धव ठाकरे की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, इनके पसीने छूटने लगे हैं। एक आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री भी इस पूरे मसले में इन्होंने एंट्री मारी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर महाराष्ट्र की पुलिस, अगर मुंबई पुलिस बिहार की पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं करती है और अगर सुशांत के पिता को लगता है कि वहां पे गुफफ हो रहा है और अगर वो डिमांड करते हैं मुख्यमंत्री से कि सीबीआई की जांच हो, तो वो इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सबसे सटीक तरीका होगा सीबीआई जांच की, क्योंकि ये मसला जो एफआईआर अब तक मुंबई में तो दर्ज किया नहीं गया है, केस अभी सिर्फ दर्ज हुआ है बिहार के अंदर में, पटना में, तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अख्तियार में है, अधिकार में है कि वो इस केस को सीबीआई को सौंप दे। ये तो एक मसला हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट मसला, अमित शाह ने जो इस ईडी को मुंबई भेजा है, उन्होंने भी समन भेज दिए हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत के आसपास इस पूरे कंपनी और उनके जो लेन देन से जुड़े हुए लोगों को। मैं आपको बता दूं, ये एक ईडी की जो जांच है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है सीबीआई या पुलिस की जांच से, क्योंकि ईडी एक अलग ढंग के मामले को उठा रही है। ये जो 15 करोड़ रुपए जो गायब हुए हैं, उसकी वो पड़ताल कर रही है, उसकी तहकीकात कर रही है। और जब ईडी की जांच होती है, एक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि जो पुलिस की जांच और ईडी की जांच में एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ईडी जब पूछताछ करती है तो वो जो बयान दर्ज होता है वो रिटन बयान दर्ज होता है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता। और अगर वो बयान गलत आगे साबित होते हैं तो सीधे 2 साल की सजा होती है। और इसलिए रिया चक्रवर्ती और उनकी जो टीम है और जो लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो बॉलीवुड गैंग, जो पैसे के लिए कुछ भी गिरवी रखने के लिए तैयार इस तरह के जो लोग हैं, उनको सीबीआई, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस से ज़्यादा प्रॉब्लम अब ईडी से होने लगी है। और ईडी जब अपना काम करेगी तो ये एक अलग कहानी, अलग इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगा, किस तरह से जो कुछ लोग मिलके सुशांत के पैसे की बंदर बांट कर रहे थे, इन लोगों को की भी धरपकड़ होगी। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुआ है जिसे आप कह सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, एक अपील की है। ये अपील सोशल मीडिया के जरिए किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया है कि ये मसले में सीबीआई की जांच का वो आदेश दे। अब कहने का मतलब ये है कि
प्रधानमंत्री कार्यालय पे लगातार ये तीसरी बार, 2 बार सुब्रमण्यम स्वामी खत लिख चुके हैं, तीसरी बार सुशांत के सिस्टर ने लिखा है, मसला सीबीआई को दिया जाए, इसके लिए रास्ता बिहार सरकार भी साफ कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है। और उसमें 3 मुख्य रूप से स्टेक होल्डर्स हैं। एक रिया चक्रवर्ती, जिसने ये अपील की कि इस केस को सिर्फ मुंबई पुलिस के द्वारा ही जांच किया जाए, लेकिन एक कैविएट डाला गया सुशांत के पिता के वकील के द्वारा, जो अपनी बात इस केस में रखना चाहते हैं। उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि बिना मेरी बातों को सुने हुए इस केस में फैसला ना दें। और तीसरा, बिहार सरकार भी इस केस में एक स्टेक होल्डर बन गई है, वो एक पार्टी बन गई है और बिहार सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी साहब इसकी जिरह करेंगे और बिहार सरकार इस बात को कोर्ट के अंदर प्रेस करने वाली है कि इस केस की सुनवाई सीबीआई को सौंप दी जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अब तक जो गूफ हुआ है, ये जो मुंबई पुलिस का जो अख्तियार है कि भाई उसका जो अधिकार है वो अपने आप इन्होंने अपने हाथ से गवा दिया है, क्योंकि 45 दिन हो गए हैं, अब तक एफआईआर ही नहीं हुआ है। अब जब एफआईआर ही नहीं हुआ है तो किस बात के लिए ये लोग जांच कर रहे थे। और बड़े ही बेशर्मी के साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री आकर के कह रहे हैं कि इस केस में कुछ भी किसी भी कीमत पे सीबीआई जांच नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या महाराष्ट्र की सरकार नहीं मानेगी? और जिस तरीके से जो परिवार के बयान आ रहे हैं, दोस्तों के बयान आ रहे हैं, जो विरोधाभास सामने आ रहा है, उस पर मैं एक अलग ब्लैक एंड व्हाइट में उसे डील करूंगा। किस तरीके से आपको वो पूरे साक्ष्य और सबूत से ये साबित हो जाएगा कि दाल में काला नहीं, बल्कि ये पूरा दाल ही काला है। और तो और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है, क्यों आज उद्धव ठाकरे की इस मामले में एंट्री हुई है, क्यों वो ये कहने के लिए उतर आए सामने कि मुंबई पुलिस जो है वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। अगर कैपेबिलिटी होती तो ये अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कर सकी, उसके बारे में कौन बताता? वो क्यों, वो जो वीडियो है उसका जवाब कौन देगा? क्या ये उद्धव ठाकरे देंगे, जिसमें मुंबई पुलिस के लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये वीडियो लीक हो गया तो हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चौपट हो जाएगी। सवाल मुंबई पुलिस के पास इतने हैं, इतने सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं मुंबई पुलिस की नाकाहिली की कि सुशांत के केस में आरोपियों के लिस्ट में मुंबई पुलिस भी एक आरोपी बन चुकी है। महाराष्ट्र की सरकार जिस तरीके से इन लोगों ने 5 मिनट के अंदर ही आत्महत्या की थ्योरी शुरू कर दी थी, इससे भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है वो दिशा सालियान की जब मौत हुई, अब वो एक अलग तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी मांग की जा रही है, क्योंकि ये अब समझ में आ गया है कि दिशा सालियान की मौत का रिश्ता सुशांत की मौत के साथ है और ये दोनों ही इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा अपने ब्लैक एंड व्हाइट के वीडियो में। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब दिशा सालियान की मौत हुई थी तो उस दिन भी रात में वहाँ दिशा सालियान के घर पार्टी हुई थी, वहाँ भी एक बहुत बड़ा लीडर आया था। वो कौन है वो लीडर, उसका नाम क्या है? दूसरी घटना जब सुशांत की हुई तो सुशांत के घर भी रात में पार्टी हुई थी, उस दिन भी एक मंत्री आया हुआ था। कौन है वो युवा मंत्री? क्यों वो सामने नहीं आ रहा है? क्यों उद्धव ठाकरे ये बता नहीं रहे हैं? क्योंकि इन दोनों दिशा और सुशांत की मौत के पहले उस पार्टी में जो लोग मौजूद थे उनसे अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? कई लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं और इसके लपेटे में शिवसेना भी आ रही है, उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं, ये तो चुनाव से पहले खुद को युवा लीडर बता रहा था आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे के रिश्ते बॉलीवुड के साथ इतने गहरे हैं
इसका प्रमाण पूरे गूगल में आप कहीं भी टाइप कीजिए आपको दिख जाएगा। तो जब ऐसे मौके पे जिस तरीके से पवार साहब के बेटे ने सीबीआई की मांग करते हुए गवर्नर को पत्र लिखा था, होम मिनिस्टर के पास वो उन्होंने लिखा, ये काम आदित्य ठाकरे क्यों नहीं कर रहे हैं? आदित्य ठाकरे क्यों छिपे हुए हैं? बॉलीवुड का मसला है, देश भर के युवा ये डिमांड कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो और ये किसी बिल में जाके छुप गया है। तो ये सवाल का जवाब बहुत जल्दी मिलने वाला है कि आखिर क्या है इसके पीछे, वो जो राज क्या है कि आदित्य ठाकरे जब से सुशांत का मसला आया है तब से वो बिल्कुल ही गायब हो गए हैं। अब बहुत जल्द ही इन सारे सवालों के ऊपर ये जो मर्डर मिस्ट्री है इसके ऊपर से पर्दा हटने वाला है। कई बड़े नाम, कई बड़े लीडर, महाराष्ट्र की सरकार, वही उसके सर्वाइवल का ही सवाल अब खड़ा होने लग गया है। मसला इतना गंभीर है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।